इस कहानी की शुरुआत 337 BC चीन में पिंगयांग में होती है। ये वो दौर है जब चीन में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार हो रहा था। इस कहानी की शुरुआत में पिंगयांग में स्थित एक बच्चे ने छोटी सी उम्र में संन्यास ले लिया था। उस बच्चे का नाम फाइयान था। वह बच्चा बचपन से ही बुद्ध धम्म की तरफ आकर्षित था। उसने बुद्ध धम्म के सद्विचारों का अनुपालन किया। बड़े होकर उसने जाना और प्रतीत हुआ कि विनय पठिते का प्रांत अंश अपूर्ण है, इसलिए उसने भारत जाकर अन्य धार्मिक ग्रंथों की खोज करने का निश्चय किया। यह फर्स्ट टाइम जर्नी टू द वेस्ट था। फाइयान लगभग आधी जिंदगी चाइना में बुद्ध धम्म का व्यतीत कर दी, पर सत्य और मुक्ति के मार्ग खोजने के लिए उसने 65 वर्ष की उम्र में कुछ अन्य बंधुओं के साथ फाइयान ने सन 399 BCE में चीन से प्रस्थान किया। यह आज तक किसी ने नहीं किया था। यह सफ़र आसान नहीं था। इंडिया तक पहुंचने यह का रास्ता सरल नहीं था, पर फिर भी फाइयान ने निश्चय कर लिया था। 65 वर्ष की उम्र में यह कठिन काम करने का ठान लिया। 4 बुद्धिस्ट मॉन्क फाइयान और अन्य 3 भिक्षु निकल पड़े। यह सफ़र पर मॉन्क्स फाइयान को सिल्क रोड से भारत आना था। सिल्क रोड तब का कठिन मार्ग था, तब अन्य मार्ग नहीं था। सिल्क रोड यह वे एशिया और यूरोप वेस्ट कंट्री को जोड़ता है। कई कठिन रास्ते पार करते हुए रेगिस्तान के रास्ते से गुजरात हुए सन 402 BCE वह इंडिया में पहुंचे। यह रास्ता बहुत ही मुश्किल भीड़ों रेगिस्तानों से भरा हुआ था। आधी उम्र के बाद अपने मन की शक्ति से यह असंभव का संभव कर दिखाया। इस वक्त में BCE से पूर्व ही धम्म का नीति, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में भारत की ख्याति विदेशों में फैल चुकी थी। यही कारण है कि भारत सदैव विदेशों के आकर्षण का केंद्र रहा है। नॉर्थ इंडिया से उसने उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, उच्च, मथुरा, वाराणसी, गया आदि का परिदर्शन किया। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद वह वर्ष उसने ताम्रलिपि में भी बिताई। यह वह धार्मिक सिद्धांतों की तथा चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करता रहा। यहाँ से उसने सिहल की यात्रा की और वहाँ 2 वर्ष बिताए। फिर जहाँ ज़्यादा उम्र हो जाने पर भी उन्होंने अपना ध्यान अग्रसर रखा। उन्होंने बौद्ध देशों का वृत्तांत शीर्षक जो आत्मचरित्र उसने लिखा है, वह एशियाई देशों के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चूंकि बौद्ध धम्म भारत से ही चीन गया था।